प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के संभाग, जिलों और तहसीलों के लिए पुनर्गठन आयोग की मंजूरी दी गई। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिलहाल अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, कहा। हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली और 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के टिकट काटे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर सोमवार देर रात लैंडस्लाइडिंग हुई। मलबे में दबकर 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। हादसा सोनप्रयागराज से आधा किलोमीटर आगे गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ। अनूपपुर जिले में रेत ठेकेदार के कर्मचारियों पर महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रेत ठेकेदार के कर्मचारियों ने महिला से घर में घुसकर मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की शिकायत ले ली गई है। थाना प्रभारी द्वारा विवेचना के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। जबलपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर नौकरी के बदले फेवर मांगने का आरोप लगा है। महिला अतिथि शिक्षक का आरोप है कि प्रिंसिपल ने ज्वाइनिंग के बदले रिलेशन बनाने की डिमांड की। कहा कि बात नहीं मानी गई तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के एक और एयरपोर्ट से अब उड़ानें शुरू होगी। दरअसल सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां आयोजित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने शामिल होकर डिजिटल डिग्री का वितरण किया। एप्पल ने आईफोन 16 लॉन्च कर दिया है। इस बार आईफोन में सबसे बड़ा बदलाव एप्पल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा कैमरा कंट्रोल के लिए साइड में बटन भी दिया गया है। एमपी के निगम मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब इस पद पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसर काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार सोयाबीन का एमएसपी 4,800 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। यह फैसला मंगलवार को भोपाल के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। मध्य प्रदेश में सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में देर रात से हो रही बारिश के बाद मंगलवार सुबह कलियासौत डैम का एक और गेट और कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल में सीएम हाउस घेरने निकले 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया है। उन्हें लाठी डंडों से पीछे की ओर ढकेला गया। इससे कई शिक्षक गिरकर घायल हो गए। शिक्षकों ने पुलिस पर उन्हें पीटने के आरोप भी लगाए हैं। बलराम जयंती मनाते हुए किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान संघ तहसील सेवड़ा को ज्ञापन सौंपा। दतिया के ग्राम धौरी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला का चाकू से गला रेंदकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार मंगलवार दरयानी रात की बताई जा रही है। एसडीएम ओपी और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। ग्वालियर के डबरा ब्लॉक का परशुराम चौराहा निर्माण कार्य रोकने पर आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में रोड पर 2 वाहन चालकों में विवाद को देखकर बहस को सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। हमले के बाद पुलिसकर्मियों ने एक्शन लेते हुए अज्ञात पर मामला दर्ज किया है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर 3 टीमें गठित की। इन टीमों ने भोपाल और गुना में छापेमारी की और कई बदमाशों को पकड़ा, जिनमें से कुछ पहले से अपराधों में शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें रीवा में नया एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की जानकारी दी गई। सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाकर 4,800 रुपए प्रति क्विंटल करने के लिए भी केंद्र को पत्र भेजा जाएगा। एमपी में अगले साल से शुरू हो जाएंगे 3 मेडिकल कॉलेज। सिवनी, मंदसौर, नीमच मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ेगी। सिंगरौली, श्योपुर, बुधनी कॉलेज अगले सत्र से होंगे शुरू। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े नगर परिषद कार्यालय में घुसकर सीसीटीवी कैमरे बंद करके मौजूद प्रतिनिधियों के सामने एक शासकीय कैशियर पद पर पदस्थ को बेरहमी से पिटा गया, जिसका अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघों को आजाद करने की मिली मंजूरी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ये 2 नर बाघ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जाकर बनाएंगे अपना टेरिटरी।
धार के ग्राम मुल्तान में विधायक द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। जनता दरबार में लोगों ने खुलकर समस्याएं बताते हुए सड़क, कंक्रीट रोड सहित कई मांगे भी रखी। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित ज्ञापन सीएम के नाम एसडीएम अनिल डामोर को सौंपा। सड़क हादसे में मारी गई 9 गायों के मामले में जिम्मेदारी तय करने की है मांग। उज्जैन में अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही महाकाल मंदिर में एटीएम मशीन की तरह लड्डू की मशीनें भी लगाई जा रही है, जिसमें रुपए डालने के बाद भक्तों को लड्डू प्रसाद मिल सकेगा। भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में गुडविल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अकरम की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। इस हमले में 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई। खबर राजधानी भोपाल से, जहां अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसमें कई संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। रायसेन के बरेली बस स्टैंड पर एक लड़की ने मंच वाले युवक की सरेआम बाजार में पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मारपीट की कोई शिकायत नहीं आई है। ब्यावरा शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा निजी विद्यालय में अभिभावक को बच्चों की टीसी नहीं देने और एसडीएम के द्वारा विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। मामला अनंतपुर ग्राम का है, जहां रात में एक शराबी व्यक्ति ने गणेश जी प्रतिमा को खंडित कर दिया। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर खनिया थाना जनपद के शासकीय माध्यमिक विद्यालय से है, जहां शासकीय विद्यालय के भवन में स्कूल के प्रभारी और स्टाफ की मिलीभगत से स्कूल टाइमिंग में बच्चों के द्वारा क्लासरूम में कॉमेडी वीडियो बनाया गया, जिसमें कई दृश्य आपत्तिजनक दिखाई दिए, जिसकी जांच फिलहाल कागजों तक ही सीमित है। रायसेन के स्थानीय दशहरा मैदान पर आगामी 11 सितंबर से 29 सितंबर तक भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर से पधारे अंतर्राष्ट्रीय संत मुरलीधर जी महाराज के सानिध्य में राम कथा सुनाई जाएगी और इस कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। खबर रायसेन से है, जहां सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले श्री श्री 1008 परमहंस श्री बाबा जी ने 108 साल पूरे होने के बाद नर्मदा किनारे बोरस घाट पर अपने शरीर को चीर समाधि में छोड़ दिया। बाबा की अंतिम यात्रा में हजारों भक्त समेत प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे। खबर विदिशा के देहात थाना क्षेत्र से है, जहां बेतवा नदी के बारी घाट पुल से अनबैलेंस होकर बाइक बेतवा नदी में गिरी। बाइक सवार बहन भाई नदी में गिरे, बहन को बचाया गया और इस बीच भाई की मौत हो गई। शहडोल पुलिस ने मंगलवार को 18 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश कर दिया है और साथ ही पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सत्ता शहर के उदली में रहने वाले एक युवक की आत्महत्या के बाद बवाल मच गया। पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए परिजन थाना पहुंचे और शव को वही सड़क पर रखकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाकाल की सवारी में प्रयुक्त शाही शब्द को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शाही शब्द को लेकर सनातन समाज की ओर से देश की चारों पीठ के शंकराचार्य ही सर्वसम्मति से फैसला करेंगे। सिवनी में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते पूरे जिले में नदी नाले उफान पर है। सिवनी शहर में जल भराव की स्थिति से विवेकानंद वार्ड में घरों के अंदर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रदेश भर में हुआ एक्टिव। भोपाल समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।